राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे तो हृदय में बसा है। सेवा है यज्ञ गुण, समीजा सम हम चले। देह महासागर में सरित रूप हम मिले। अंतर्दृष्टि ने संघ को सेवा का पर्याय बना दिया। जहां सेवा कार्य वहां स्वयं सेवा। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में समाज सेवा का ककारा पड़ा था, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े नेता ने जिस प्रखर राष्ट्रवादी संगठन की पाठशाला में दीक्षित हुए थे, मौजूदा भगवा राजनीति के पुरोधा, जिस आरएसएस की संस्कृति, संस्कार, समर्पण और अनुशासन को अंगीकार कर राजनीति का रास्ता बनाया और फिर सत्ता के शीर्ष पर आसीन हुए, उसी संगठन के आंगन में खड़े थे हिंदुस्तान के प्रधान। अपने अनुभव से संघ की शाब्दिक व्याख्या कर रहे थे, स्वयं सेवकों को परिभाषित कर रहे थे और दुनिया को बता रहे थे कि गणवेशधारी होने भर का मतलब क्या होता है। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक ऐसा संस्कार यज्ञ है जो अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि दोनों के लिए काम कर रहा है। अंतर्दृष्टि ने संघ को सेवा का पर्याय बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जब सनातनी धुरी पर कढ़े विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रवादी संगठन की विवेचना कर रहे थे, तब मंच पर सरसंघ चालक बैठे हुए थे। संघ से ही निकलकर महाराष्ट्र सरकार चला रहे देवेंद्र फडणवीस थे। संघ के स्वयंसेवक रहे नितिन गडकरी बैठे थे। भगवाधारी संत थे और सामने आरएसएस के ही तमाम पदाधिकारी और स्वयंसेवक कतारों में बैठे हुए थे। तब प्रचारक से प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने वाले नरेंद्र मोदी ने कुछ यूं संघ को अविनाशी वट वृक्ष करार दिया। जो विचार भी 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। यूं ही नहीं, अक्षय वट कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस को। पिछले 100 सालों में संघ ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। 1925 में गिनती के लोगों के साथ डॉक्टर केशव बलिराम हेडगवार ने संघ की नींव रखी थी। अस्तित्व में आने के बाद 100वें साल में संघ में 90 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक हैं, जो हिंदुस्तान के 901 जिलों में पसरे हुए हैं। इनमें से करीब 60 लाख तो ऐसे स्वयंसेवक हैं जो नियमित रूप से शाखाओं में शामिल होते हैं। देश में 58,981 मंडलों में से 36,823 मंडल में प्रत्यक्ष दैनिक शाखा लगती है। संघ की 80 से ज्यादा इकाइयां हैं जो दुनिया के करीब 41 देशों में चल रही है। नागपुर से शुरू होने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं अब भारत के 99% जिलों में फैल चुकी है। संघ की साप्ताहिक बैठकें अब दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हो रही है। जब प्रधानमंत्री मोदी संघ के हेडक्वार्टर में थे, तब संभल की सड़क पर कैसे काली टोपीधारी कदमताल कर रहे थे, ये बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि रोड शो करते प्रधानमंत्री मोदी केशव कुंज पहुंचे।
आरएसएस की अवधारणा को आधारशिला रखने वाले डॉक्टर हेडगेवार की समाधि पर पहुंचे, शीश नवाकर श्रद्धांजलि दी। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार की जो समाधि है और उनकी जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, यहीं पर अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर पुष्पांजलि अर्पित की और जो उनकी समाधि है वो यहीं पर है, यानी उनका अंतिम संस्कार दोनों सरसंघ चालकों का यहीं हुआ था। ये सरसंघ चालक जो दूसरे नंबर के हुए, उनकी समाधि देखिए, यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे और आप देखिए ये फूल जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं और यहाँ पर उनकी समाधि पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। डॉक्टर हेडगेवार और गोलवरकर को याद कर प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे वो अपने वैचारिक पुरखों के दिखाए रास्ते पर हिंदुस्तान को आसमान में स्थापित करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रकाश सर्वव्यापी होता है, वो खुद ही अकेले सारे कार्य भले न करे, लेकिन अंधेरे को दूर करके वो दूसरों को कार्य करने का रास्ता दिखा देता है। गुरुजी की ये सीख हमारे लिए जीवन मंत्र है। पिछले 100 वर्षों के इतिहास में यह पहला मौका था जब देश का प्रधानमंत्री संघ की देहरी पर पहुंचा था। स्वयंसेवक रहे नरेंद्र मोदी भी स्वयं 11.5 बरस बाद संघ मुख्यालय गए थे, उस आरएसएस के सबसे बड़े दफ्तर में, जिसका सदस्य वो महज 8 बरस की उम्र में बन गए थे, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने केशव कुंज पहुंचने से ठीक 15 रोज पहले कुछ यूं किया था। मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेलकूद होता, लेकिन देशभक्ति के गीत होते थे। वो मन को जरा बड़ा मजा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही करके हम संघ में आ गए। तो संघ के एक संस्कार तो मिले। संघ में रहते स्वयंसेवक बने, एबीवीपी की शाखा में गए, आपातकाल में लड़े, प्रचारक बने, शाखा प्रमुख बने, समन्वयक बने, संभाग प्रभारी बने, गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर संघ को विस्तार दिया। संगठन में जो नई लकीर खींच दी, गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए तो नया आयाम गढ़ दिया। जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक संघ मुख्यालय आते जाते थे, मगर 2013 की जुलाई के बाद संघ मुख्यालय नहीं गए थे। प्रधानमंत्री बनकर कोई स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर में पहली दफा खड़ा था। वो खुद कुछ यूं स्वयंसेवक के बारे में बता भी रहे थे। संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहते हैं। कहीं कोई वनवासी कल्याण आश्रम के कामों को उसको अपना ध्येय बना करके जुटा हुआ है, कहीं कोई एकल विद्यालय के माध्यम से आदिवासी बच्चों को पढ़ा रहा है। महाकुंभ में देखा, वहां नेत्र कुंभ में कैसे स्वयंसेवकों ने लाखों लोगों की मदद की। असल में प्रधानमंत्री सिर्फ संघ और स्वयंसेवक विश्लेषण भर नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने उन सियासी शत्रुओं को भी सधे हुए शब्दों में जवाब दे रहे थे, जो इस राष्ट्रवादी संगठन की निष्ठा पर सवाल उठाता रहा है। राहुल गांधी सरीखे नेता आरएसएस पर प्रहार करते रहे हैं। एक संगठन हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उसको खत्म करने में लगा है। उस इंस्टीट्यूशन, उस संगठन का नाम आरएसएस है। ऐसे में संघ के मुख्यालय में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी देश को बता रहे हैं कि संघ का स्वयंसेवक होना उन्हें किस तरह पराकाष्ठा तक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। जब ये सेवा संस्कारों में आ जाती है तो सेवा ही साधना बन जाती है। यही साधना तो हर एक स्वयंसेवक के जीवन की प्राणवायु होती है। ये सेवा संस्कार, ये साधना, ये प्राणवायु,
पीढ़ी दर पीढ़ी हर स्वयंसेवक को तप तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है। ये सेवा साधना हर स्वयंसेवक को निरंतर गतिमान रखती है, उसे कभी थकने नहीं देती। प्रधानमंत्री मोदी जब स्वयंसेवकों की तारीफ में शब्दों की पिरामिड बना रहे थे, कमोवेश उसी वक्त संभल में सड़कों पर गणवेशधारी कदम ताल कर रहे थे। पूरी सुरक्षा के बीच संभल में इस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन इस वक्त संभल के विवादित ढांचे या हिंदुओं के हरिहर मंदिर माने जाने वाले इलाके से निकल रहा। और आप देखिए तमाम जो आरएसएस से जुड़े हुए स्वयंसेवक हैं, वो हर उम्र के स्वयंसेवक इस वक्त आपको तस्वीरों में यहाँ पर अपने गणवेश में जाते हुए नजर आ रहे होंगे। और इस बीच संभल के इस इलाके में पूरी सुरक्षा व्यवस्था अगर आप देखें तो रैपिड रिएक्शन फोर्स के साथ साथ पुलिस की बड़ी संख्या में जवान और सुरक्षा को जो है वो यहाँ पर दिया गया है, ताकि इसके साथ साथ जो है वो पूरी सुरक्षा के साथ ये पूरा पथ संचलन यहाँ पर निकल सके। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद संघ का अखिल भारतीय स्तर पर विस्तार हुआ है। संघ की सोच में लोगों की श्रद्धा बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी उस श्रद्धा की जड़ में जो त्याग और समर्पण है, उसी की व्याख्या कर रहे थे। संघ से मिलने वाली ऊर्जा का स्रोत बता रहे थे और दुनिया को एक स्वयंसेवक होने का मतलब समझा रहे थे। संघ से दिल के रिश्ते की कहानी सुना रहे थे, जिसमें अनुभव भी था और बेहिसाब विश्वास भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।